वेलकम अगैन टू अ न्यू वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से हमने अपना लास्ट चैप्टर छोड़ा था, लास्ट टॉपिक छोड़ा था। तो हमने छोड़ा था कुछ टर्म्स पढ़ने के बाद, जैसे कि यूटिलिटी, रिसोर्सेज, देन पेटेंट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पिछले वीडियो में जाइए और उसको रीड करके फिर आगे आइए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Before starting, I'll request you all, do not forget to share this video to all your classmates and everyone who is needing these videos. So time और technology दो important factors हैं जो change करते हैं substances को resources में। टाइम के साथ हमने पहले पढ़ा था, जो एक सब्सटेंस है वो रिसोर्स बन जाता है। टेक्नोलॉजी तो आप एक अनयूजेबल चीज़ को यूजेबिलिटी में लेके आइए तो अल्टीमेटली वो रिसोर्स बन जाएगा। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ पीपल। लोग अपने आप एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। उनके आइडियाज़, उनके नॉलेज, उनके इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरी, ठीक है जी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये और रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन, इससे बहुत सारे और रिसोर्सेज आते हैं और बहुत सारी और डिस्कवरीज होती हैं। फायर से कुकिंग की प्रैक्टिस हुई और इन्वेंशन व्हील की जब हुई तो इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि कितने ही न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। टेक्नोलॉजी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ठीक है, जिसकी हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हुआ, एनर्जी को वाटर से भी डिस्कवर कर दिया और वाटर को भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो रिसोर्सेज बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। क्योंकि ह्यूमन अपने आप भी एक रिसोर्स है। तो नेचुरल जो हमें गॉड गिफ्टेड है, ह्यूमन या मैन मेड जो इंसान ने खुद बनाए हैं, और ह्यूमन अपने आप एक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं और इनको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मॉडिफाई करना चाहिए, उनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी, लैंड, ये सब क्या है, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि इसके लिए हमने हवा के लिए कुछ पे नहीं किया, हमने पानी के लिए कुछ पे नहीं किया, ठीक है जी। सो दीज आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल एयर प्योरीफायर्स की ज़रूरत है हमें, टेक्नोलॉजी है। आरओ यूज़ करते हैं हम, टेक्नोलॉजी है, बिकॉज पानी की जो प्योरिटी है वो इंडेक्स गिर चुका है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज को 2 क्लासिफिकेशन करा गया है, 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, ऑफ विच वन इज़ रिन्यूएबल सोर्सेज, अनदर वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम नया करके यूज़ नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत जल्दी रिप्लानिश हो जाते हैं, ठीक है जी। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय, या फिर अनअफेक्टेड होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, येट अगर हम इनका केयरलेस यूज़ करेंगे, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गई, फॉरेस्ट हो गया, तो इनका स्टॉक कम होएगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, पर अगर इसकी शॉर्टेज हो गई आज के टाइम में, ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि पीने लायक पानी सिर्फ 3% है, तो अगर उसको भी हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे प्रॉपरली तो एक टाइम आएगा जब इसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका लिमिटेड स्टॉक है, एक बार अगर हम इसको यूज़ कर लेंगे तो बहुत साल लगेंगे, हज़ारों साल लगेंगे इसको रिन्यू करने में। ये पीरियड बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। ह्यूमन का लाइफ स्पैन 60-70 साल है, तो उस हज़ारों साल लगते हैं इसको बनने के लिए। तो यू कैन योर सेल्फ रियलाइज़ कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिन्यूएबिलिटी कितना ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट, मतलब कितना ज़्यादा है, मतलब हाउ मच टाइम टेकिंग इट इज़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि इलाका कैसा है, टेरेन कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ऑल्टीट्यूड कैसा है। रिसोर्सेज को अगर हम अनइक्वल तरीके से करेंगे, ठीक है जी, यूटिलाइज, मतलब इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि कुछ रिसोर्सेज किन्हीं एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा होंगे, कुछ रिसोर्सेज किन्हीं एरिया पे बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब प्लेन्स में कुछ रिसोर्सेज, हिल्स में कुछ रिसोर्सेज, तो इनका एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो हम लोगों ने बनाए, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं।
समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज तभी बन पाते हैं जब उनका ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. जब तक आप किसी ओर से उसका जो मिनरल या मेटल है उसको नहीं यूटिलाइज करेंगे, निकालेंगे नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं एक्वाइंट कराएंगे, तब तक वो एक रिसोर्स नहीं बन पाएगा. तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ until people learn to extract iron from it. People use natural resources बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी के लिए, व्हीकल्स के लिए, जिनको बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक अस वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे कि मोना ने भी कहा था. ठीक है जी. So people like us, I'm repeating it, people like us make use of natural resources to make human made resources. Alright, now stock of resources का मतलब क्या है? जितने resources हमारे पास हैं यूज़ करने के लिए. Human resources हम लोग. People can make best use ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. जब उनके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी कैसे यूज़ करना है, इसीलिए बोला जाता है ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेशल रिसोर्स. नाउ आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाई इज़ ह्यूमन बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्पेशल रिसोर्स, तो आप उसका आंसर देंगे कि ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज के साथ, अपनी स्किल के साथ, अपनी एफिशिएंसी के साथ एक अनयूजेबल चीज़ को भी यूजेबिलिटी में ला सकता है. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources. इसको बोला जाता है human resource development. Human resource को develop करना, लोगों को knowledge देना, लोगों को education देना, उनको health facilities देना, so that उनकी knowledge, उनका experience, उनकी ज्ञान क्षमता, ये सब चीज़ें बढ़ जाएं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब इसके बाद हमारा बचता है सिर्फ एक टॉपिक विच इज़ कंजर्विंग रिसोर्सेज. जब हम ये टॉपिक करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसके साथ हम करेंगे एक छोटा सा रिवीजन अपने पिछले वीडियोस का, और उसके साथ साथ हम आएंगे आगे जिसमें हम करेंगे सबके सब क्वेश्चंस. तो तब तक चैनल को शेयर कर दीजिए, एंड कोई और डाउट्स है तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू सो मच.